अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसको बनाने के लिए 1 लीटर हमने यहाँ पर दूध लिया है फुल क्रीम वाला, और इसमें बॉयल हमने दिलाए 2 से 3। उसके बाद इसमें हम 1 कप चीनी का डाल देंगे और दूध को पकाएंगे थोड़ी सी देर ऐसे ही। तो यहाँ पर अच्छी तरह से दूध को पकाना है शुरू में, और उसके बाद इसमें आपने चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। जितना मीठा आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से डाल लें। तो यहाँ पर देखिए, दूध को हमने बॉयल दिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक मज़ीद और ऐसे ही पका लिया है। तो अब मैं इसमें सेवइयाँ डालूँगी। आधा कप मैंने सेवइयाँ ली हैं यहाँ पर, और सेवइयों को तोड़कर इस तरह से डाल देना है। और इसमें चम्मच हम लगातार कंटिन्यूसली फ़िलहाल चलाएंगे, वरना आपस में ये जुड़ जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्ची सेवइयाँ ऐसे ही डाली हैं। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। आप इसको थोड़े से घी के साथ 1 चम्मच घी लें और उसमें हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कटे हुए बादाम पिस्ते डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के, और साथ ही में पिसा हुआ नारियल है ये भी हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को थोड़ी सी देर हम ऐसे ही पकाएंगे। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सेवइयाँ जल्दी फूल जाती हैं दूध में जाते के साथ ही, और बहुत कम टाइम में ये मीठा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसको हम ऐसे ही पका लेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको हमने पकाना है अच्छी तरह से जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो अब मैं इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के, और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तो थिकनेस आपने यहाँ पर देख लेनी है। यहाँ पे हम सेवइयों की खीर बना रहे हैं, और ये ज़्यादा पतली नहीं होती है, नॉर्मल ही होती है। और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और सेवइयाँ इसमें फूल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी है। इसी तरह का आपने रखना है। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। तो बस अब इसको हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा करने के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ऊपर से बादाम पिस्तों से मैंने इसकी सजावट कर दी है, और अभी ये गर्म है, मैंने फ्रिज में नहीं इसको रखा है। तो आप इसको चाहें तो ऐसे खाएं, ऐसे भी ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप फ्रिज में रख के खाना चाह रहे हैं खूब ठंडा करके, तो भी ये बहुत मज़े का लगेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी, बहुत ही आसान सी रेसिपी थी, ज़रूर पसंद आई होगी। मिनटों में ये मीठा बन जाता है बिना किसी मेहनत के। ज़रूर बनाएं, और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।